नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, क्योंकि हाल ही में जो तल्खियां चल रही थी अब वो तल्खियां दोस्ती में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो चुकी हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने यानी अखिलेश यादव ने प्रस्ताव दिया था कि 100 लाइए और सरकार बनाइए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो मौजूदा परिस्थितियों में या फिर उनका मौजूदा पद बता दे तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था बतौर डिप्टी सीएम। अब कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है या आने वाले समय में चुनाव के तहत कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, जिसके चलते इस बार केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की ओर अपने पांव नहीं मोड़ते नजर आएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेंगे और योगी आदित्यनाथ के साथ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते बेहतर करते भी नजर आएंगे। और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश यादव अपने रिश्ते केशव प्रसाद मौर्य अपने रिश्ते बेहतर भी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जो मित्रता दोस्ती में दुश्मनी में परिवर्तित हो रही थी, वो दुश्मनी से एक बार फिर से दोस्ती में परिवर्तित हो रही है। और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आला कमान से भी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करके आए थे। पीएम मोदी के आवास पर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य का प्रधानमंत्री मोदी से यूं अचानक मुलाकात करना और किसी भी बीजेपी आला कमान के मुख्य चेहरे का इस मुलाकात के दौर में मौजूद न होना, सियासी गलियारों में इसी मुद्दे पर हलचल चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ी जिम्मेदारी चुनाव के तहत मांग सकते हैं। आपको याद दिलाते, केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में सिराथू से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करते नजर आए और उसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पल्लवी पटेल जीतती नजर आई। अब कहीं ना कहीं अगर देख लिया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चुनाव में जो वापसी करते नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े फैसलों में वापसी करते नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद पर तो रहेंगे, लेकिन उनकी जो लालसा है, उनकी जो मांग है, वो कहीं ना कहीं सीएम की गद्दी के लिए है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य अब मुख्य गद्दी यानी कि यूं कहें कि सीएम की गद्दी पर अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ सकते हैं। यहाँ देखना यह है होने वाला, अगर केशव प्रसाद मौर्य सीएम की दावेदारी पर बैठते तो आखिर स्थितियां और परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अगर सीएम की दावेदारी रखते हैं तो योगी आदित्यनाथ को बेशक अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आला कमान योगी आदित्यनाथ पर कोई कड़ा एक्शन लेता नजर आएगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर अब आपकी क्या राय बनती है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।